चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग का डिमांड पे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर 4 टॉपिक आज बताएंगे और आपको समझ में आएगा, यह मेरा गारंटी है। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो के डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न माध्य, माध्यिका, बहुलक पर जैसा प्रश्न आता है हूबहू सभी प्रश्न देखिए एकरगी से जो है बताने का प्रयास आपको करेंगे। जैसा लेवल से प्रश्न पूछा जाता है, इजी हार्ड सब जो है यहाँ पर दिए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला मैथ यह पूछता है माध्य, माध्य पूछता है तो माध्य बराबर फार्मूला होता है कि आंकड़ों का योग, क्या कहिएगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग माध्य बराबर क्या कहिएगा, तो माध्य बराबर कहिएगा कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और बटा क्या कहिएगा, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या यह कहिएगा। यह लिखने के बाद सबसे पहला क्या करिएगा, माध्य में ये सब का योग कर दीजिए 1 3 5 7 और यहाँ पर जो है आंकड़ों की संख्या, ये तो होगी आंकड़ों का योग, योग यानी जोड़ दिए। अब आंकड़ों की संख्या क्या कहता है, तो संख्या का 1 2 3 4 4 संख्या है, 4 संख्या होगी, आंकड़ों की संख्या 4 है। अब यहाँ पर देखिए जोड़िएगा तो 7 3 10 और 10 और 5 15 1 16, 16 बटे 4 कट पीट के कितना आ जाएगा, तो कट पीट के 4 आ जाएगा। यही आपका जो है माध्य है, यही आपका माध्य है। सिंपल आप एग्जाम में ऐसे बनाइएगा। अगर प्रश्न ऐसा रहे तब क्या करिएगा, अगर प्रश्न ऐसा रहे तब कैसे बनाइएगा, इसे भी आपको जो है कंप्लीटली बता ही देते हैं। चलिए सबसे पहला क्या काम करिएगा, a + b एक ये है आंकड़ों का योग, यानी यह वाला जो है सब जोड़ दीजिए। ये सब जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिए तब। अब बटा, बटा में कितना लिखेंगे, तो एक यह है, एक यह है और एक यह है, 3 है, तो बटा में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर समझिए माइनस का b और प्लस का b दोनों कट गया, माइनस और प्लस वाला b कट गया। अब बताइए एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है और एक यहाँ, तीनों प्लस में हैं, तो आप क्या कहिएगा कि 3a बटा, और नीचे कितना है, तो नीचे भी 3 है, 3 से 3 कट गया, तो बराबर में क्या बचा, बराबर में a, और यही आपका a जो है आंसर है, यही ये क्या है आंसर है। क्या समझ में आया? चलिए कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य बताइए। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, बात समझे कि नहीं, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और एक 5 संख्या। 0 अगर आप नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। बटा में क्या दीजिएगा, तो बटा में 5। अब यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 8 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 बटा कितना, 10 बटा 5 कट पीट के कितना आ गया, 2 आ गया। ये कंप्लीटली जो है आंसर 2 है, आंसर इसका क्या है, 2 है। समझें आप, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो पूर्ण संख्या आप देखिए यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पूर्ण संख्या के जगह पर सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, प्राकृत संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। याद रखिएगा यह चीज़, अभाज्य संख्या। अच्छा बताइए तो सबसे छोटा अगर पूछ दे, सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो कहिएगा सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, और कहिएगा सम अभाज्य संख्या बताइए, सम अभाज्य संख्या कितना है, तो कहिएगा सम अभाज्य संख्या 1 है, वो भी 2 जो है सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 1 ही है। यह सब याद रखिएगा कंप्लीट। अब देखिए ऐसा प्रश्न कभी कभी जो है माध्य में पूछ देता है कि पी क्यू आर, तो अब यहाँ पर देखिए इसका माध्य बनाइएगा ना, तो P
प्लस क्यू और प्लस आर अब बटा के 3, बटा के क्या कर दीजिएगा, बटा के 3, यही आपका आंसर पी क्यू प्लस आर और बटा के क्या 3, यही आपका जो है कंप्लीटली आंसर यह वाला रहेगा, क्योंकि इसमें अब सिद्ध उद्ध करना कुछ नहीं, बनाना नहीं है, ये आंसर हो गया। कभी ऐसा प्रश्न दे दिया जाता है, कभी जो है प्रश्न ऐसा दे दिया जाता है, यानी 3, पहले 3 का योग कर लेते हैं, 4 5 और प्लस x और बराबर के माध्य, माध्य कितना है, तो माध्य यहाँ पर 4 है, याद रखिएगा, माध्य बराबर। अब यहाँ पर समझिए 1 2 3 4, ये 4 है, 4 यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 5 4 9 10 11 और 1 12 प्लस x अब बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर के 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बताइएगा कितना होगा, कहिएगा कि ये 12 प्लस x और बराबर ये हो जाएगा 16, 4 चक कितना हो गया, तो 4 चक 16 हो गया। अब ये 12 जो है इधर चला जाएगा, प्लस वाला जब बराबर के उधर जाता है तो माइनस में चिन्ह बदल जाता है, तो x बराबर 16 माइनस 12, बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए कंप्लीटली आप समझ पाएँ, आप चीज़ों को समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ, बताइएगा। चीज़ों को आप समझें, माध्य में अगर आपसे नहीं बने, अब बताइए कि माध्य में कोई प्रकार की दिक्कत, एक भी प्रश्न छूटेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। याद रखिए कि अगर 4 टाइप के प्रश्न देता है, 5 टाइप के प्रश्न देता है, हम माध्य में 5 टाइप आपको कंप्लीटली करवा दिए, 5 टाइप जो है बता दिए। अब चलिए दूसरा, अब क्या कह रहा है कि माध्यिका बताइए सर, माध्यिका यह भी परेशान कर रहा है माध्यिका, तो क्या कहेंगे कि माध्यिका में सबसे पहले याद रखिएगा, इसे सरियाना बहुत ज़रूरी है, यानी सही से लिखना है। सबसे पहले देखिए यह 6 है, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 14, उसके बाद 16, यानी इस प्रकार से जो है असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। बात समझे कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, इधर 2 और इधर 2, ये जो बीच में है, क्योंकि है ना मीडियन बीच में जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, और यह 10 जो है यह आंसर हो गया। अब कहिएगा सर जिसका जो है यहाँ पर मान के चलिए हमेशा जो है जोड़ा नहीं लगे, तब आपके लिए देखिए दूसर का जो है मैथ लाए हैं, ये 2 है, इधर से 2 है, जोड़ा नहीं लगा, देखिए अभी गलत हो जाता। अभी गलत कैसे हो जाता सर बताइए, पहले क्या बोले हैं, पहले सरिया के लिखना है, पहले 2 लिखिए, 3 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 8 लिखिए, हो गया कंप्लीटली, और कुछ है नहीं है। तो इधर से 2, इधर से 2, बच गया 2 गो 5, तो कहिएगा क्या कि 5 प्लस 5 बटा 2 बराबर इधर 10 बटा कितना हो गया 2, कट पीट के कितना आ गया 5। ये कंप्लीटली आप समझ पाएँ, बताइए ये माध्यिका भी कंप्लीट सीख पाए कि नहीं। माध्य सीख गए, माध्यिका सीख गए, चलिए आपको बहुलक सिखाते हैं। बहुलक में ज़्यादा परेशानी नहीं है, टाइम इसमें बर्बाद करने का नहीं है, आप तुरंत समझिए। सबसे पहले देखिए, इसमें जो ज़्यादा बार अंक रिपीट हो रहा है वही बहुलक है। सबसे ज़्यादा बार अंक कौन सा रिपीट हो रहा है, तो अभी कहिएगा कि ये 2 जो है, 2 कितना बार, तो 2 बार आया है, लेकिन ये 6 का संख्या देखिए तो 1 2 3 1 2 3 4 5, यह जो है 5 बार जो है 6 की संख्या है, तो क्या 6 आंसर हो जाएगा, नहीं, यह 5 आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 6 आंसर नहीं होगा, 5 आंसर होगा, बिल्कुल आप बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है परिसर, परिसर कौन सा है याद रखिएगा, तो परिसर यानी रेंज, इसका नाम ही है रेंज। देखिए कितना बढ़िया, सबसे पहला इसमें काम करिएगा कि
बड़ा वाला, सबसे पहले बड़ा वाला में से माइनस करना है छोटा वाला। बड़ा वाला इसमें कौन सा है, तो बड़ा वाला इसमें है 9, और 9 में से जो है 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 8। यही आपका जो है आंसर हो गया, ये परिसर वाला आंसर हो गया, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसा वीडियो हम और भी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।